हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंजू की बगिया में। फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट है ये और मैं इसको नर्सरी से कल लेकर आई थी और ये हमारे गार्डन में आज मैं इसको रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो यही मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी और बताऊँगी कि इस फ्लावर प्लांट को किस तरह से रिपोर्ट करते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि ये कि कौन से फ्लावर का प्लांट है, तो मैं बता देती हूँ कि ये कपास का फ्लावर प्लांट है। और मैं नर्सरी गई थी कल, वहाँ मैंने नर्सरी घूमा और मुझे कुछ खास नहीं लगा क्योंकि जो भी मैंने लगाए हुए हैं वही नर्सरी में भी थे। और फ़िलहाल मुझे ये नया प्लांट एक दिखाई दिया तो मुझे लगा कि ये रंग बदल है, पर ये रंग बदल नहीं है। और मुझे ये फ्लावर अच्छा लगा तो मैंने नर्सरी वाले भैया से पूछा कि ये कौन सा फ्लावर प्लांट है, तो उन्होंने मुझे कपास का ये फ्लावर प्लांट बताया है। और पत्तियां तो सेम रंग बदल जैसी ही हैं, लेकिन मुझे तो डाउट था कि शायद ये रंग बदल ही है क्योंकि रंग बदल हमारे गार्डन में लगा हुआ है और वो डबल पेटल है और बहुत ही सुंदर कलर हमारे पास है। और रंग बदल तो वैसे भी कलर चेंज करते हैं तो वो अलग से ही पता चल जाते हैं कि ये रंग बदल है, पर इसमें कलर सेम टू सेम वही है और इसने कलर नहीं बदला है, इसलिए से मुझे भी लग रहा है कि शायद ये कोई नया प्लांट है। तो जैसा कि उन्होंने बताया है ये कपास का फ्लावर प्लांट है और मैं वही समझ करके इसको लाई हूँ। और क्योंकि ये हमारे गार्डन में नहीं था इसलिए से मैंने इसको अपने गार्डन में ऐड करने के लिए लिया है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी और आप लोगों से शेयर करूँगी कि यदि आप भी इस कपास के प्लांट को लाते हैं तो कैसे रिपोर्ट करना है। और मैंने नर्सरी वाले भैया से पूछा कि इसके लिए कोई ख़ास सॉइल बनेगी या किस तरह का इसको मैं मिट्टी दूं या कैसे इसकी केयर करनी है। तो उन्होंने बताया है कि मैम इसको कुछ भी नहीं करना है, ये बहुत ही लो मेंटेनेंस व इजी फ्लावरिंग प्लांट है। और आप इसको वैसे ही लगाइए जैसे आप अपने और भी फ्लावर प्लांट लगाती हैं, और जैसे हिबिस्कस काफ़ी फ्लावरिंग करते हैं उसी तरह से इसकी भी ग्रोथ होगी और इसमें भी काफ़ी फ्लावर आएंगे। तो उसी तरह से मैं इसको रिपोर्ट करने वाली हूँ अपने गार्डन में। मैंने सॉइल बना ली है और आप इस फ्लावर प्लांट को देख सकते हैं, ये प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ है, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। और मैं इसको बाहर निकाल करके और फिर दूसरे पॉट में रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो ये है कपास का फ्लावर प्लांट और मैंने इसके लिए मिट्टी तैयार कर ली है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वो हमारे गार्डन की बनी बनाई सॉइल और मैं इसी तरह से सभी प्लांट लगाती हूँ। और मैंने इसमें एक भाग मिट्टी ली हुई है और रेत है और थोड़ी सी गोबर की खाद है, तीनों को अच्छी तरह से मिक्स किया हुआ है। क्योंकि हमारे गार्डन की पुरानी मिट्टी है इसलिए से मैंने इसमें थोड़ा फंजीसाइड डाला हुआ है और थोड़ा सा नीम खली मिलाया हुआ है। तो मैंने ये सॉइल तैयार की हुई है और सॉइल तैयार करने के बाद अब हम एक पॉट लेंगे जिसमें कि इस प्लांट को लगाएंगे। तो प्लांट लगाने के लिए मैंने ये पॉट लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और मैंने प्लास्टिक का पॉट लिया है और ये 12 इंची पॉट है। और देखिए इसके ड्रेनेज पर मैंने टूटे हुए गमले का टुकड़ा लगाया हुआ है। और इस प्लांट को लगाने के लिए ये पॉट हमारा बढ़िया है। और क्योंकि अभी इस समय हमारे पास मिट्टी के गमले ख़त्म हो गए हैं तो प्लास्टिक के गमले ही हमारे पास बचे हैं, उसी में मैं इसको रिपोर्ट करने वाली हूँ। और अभी मैं इसको पॉट से बाहर निकालूंगी, उसके बाद में मैं इसके पॉट में लगाऊंगी। और देखिए इसमें मैंने ड्रेनेज पे कुछ गमले के टुकड़े रखे हुए हैं टूटे हुए, और इसके बेस में मैं सॉइल तो डालूंगी ही और उसके साथ में कुछ हमारे गार्डन से निकला हुआ वेस्ट मटेरियल है और इसके बेस में हम इस वेस्ट मटेरियल को रखेंगे और रखने के बाद में फिर हम सॉइल डालेंगे। तो चलिए अपने पॉट को फिल करते हैं। आपके गार्डन से जब भी कोई वेस्ट मटेरियल निकले तो आप उसको इसी तरह से किसी पॉलीथीन में रख दीजिए या किसी चीज़ में रख करके आप उसको सेफ़ रख सकते हैं। और रखने के बाद में आप इस तरह से पॉट में नीचे डाल दीजिए और ये नीचे नीचे ही और गल करके बढ़िया कंपोस्ट तैयार हो जाएगी जो हमारे प्लांट्स के लिए बढ़िया होगा। देखिए मैंने इसको इकट्ठा रखा हुआ था और ये कुछ गला टाइप लग रहा है। और अब ये मैं जब इसमें डालूँगी और मिट्टी डालूँगी उसके बाद से प्लांट लगाने के बाद जब मैं इसमें वाटरिंग करूँगी तो ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो जाएगी जो हमारे प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद होगी।
मैंने इसके बेस में अच्छी तरह से ये वेस्ट मटेरियल डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालूँगी और मिट्टी डालने के बाद तब इस प्लांट को लगाऊंगी। आप जब भी किसी फ्लावर प्लांट को पॉट में लगाते हैं तो आप इस तरह से लगा सकते हैं, उसकी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ होगी। मैंने मिट्टी को पॉट में भर दिया है और अब मैं इसमें प्लांट लगाऊंगी। तो पहले मैं इस प्लांट को निकाल लेती हूँ बाहर। मैंने इस प्लांट को बाहर निकाल लिया है और आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से इसकी रूट्स निकली हुई हैं। और अब मैं इस पॉट में इसको रखूँगी। प्लांट को आप जब भी लगाएं तो सेंटर पे लगाएं। और देखिए मैंने इस प्लांट को पॉट में रख दिया है। अब हम इसको साइड से मिट्टी से कवर करेंगे। प्लांट को आप जब भी लगाएं तो बहुत ही सावधानी के साथ लगाएं, प्लांट आपका डैमेज नहीं होना चाहिए। और जब प्लांट हमारा अच्छी तरह से लग जाएगा तभी उसकी अच्छी ग्रोथ होगी और उसमें फ्लावर आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कपास का फ्लावर प्लांट लगकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं ये पॉट में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और अब हम इसमें वाटरिंग करेंगे और वाटरिंग करने के बाद इसको 1-2 दिन शेड में रखेंगे, छाँव में रखेंगे। उसके बाद हम इसको धूप में रख सकते हैं। और वैसे भी इन दिनों तो कोहरा पड़ रहा है और अभी इसको कोई नुकसान नहीं होगा, धूप तो हो नहीं रही है, लेकिन फिर भी इसी तरह से हम इसको रिपोर्ट करके अपने गार्डन में रखने वाले हैं। और इसकी क्या ग्रोथ होगी मैं समय समय से आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।